कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि ये मसला हराम है और ये मसला हलाल है। उससे पूछो क्यों हलाल है क्यों हराम है, कहता जी मुझे ख्वाब में नज़र आया कि ये हराम है। किसी इंसान के ख्वाब से किसी शरीयत का मसला साबित नहीं होगा। अगर ख्वाबों के ऊपर मसले साबित करने लग जाओ, और वैसे भी उलमाए जो मुअब्बिरीन हैं, जो ख्वाबों की ताबीर बताने वाले लोग हैं, उनका कहना ये है कि आम इंसानों को 3 तरह के ख्वाब आते हैं। आम बंदों को 3 किस्म के ख्वाब आते हैं। एक ख्वाब रहमानी होता है जो अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। इस ख्वाब को नबुव्वत का 46वां हिस्सा बताया गया कि जो अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। और दूसरे किस्म के ख्वाब शैतानी ख्वाब होते हैं। इस किस्म के इंसान को अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए जिसको इस तरह के ख्वाब आएँ। अक्सर लोग मिलते हैं कि जी ख्वाब में सांप नज़र आते हैं, ख्वाब बड़े डरावने आते हैं और ख्वाब में नींद नहीं आती। इस तरह के इंसानों को अपने आमाल से इस्तिग़फ़ार और तौबा करनी चाहिए। और तीसरे किस्म के ख्वाब जो आम लोगों को आते हैं वो ख़यालात होते हैं। सारा दिन कपड़े का काम किया, रात को सोते हुए भी कपड़ा बेच रहे, सुबह को जिस काम में लगा रहा रात को ख्वाब में भी उसी काम में लगा रहा। इस किस्म के ख्वाब की शरीयत में कोई हकीकत और हैसियत नहीं होती। और मेरे दोस्तों, जैसे इंसान अपने वहम के ऊपर, नफ्स के ऊपर, यह बड़ी काबिल गौर बात समझा रहा हूँ, इंसान जो दिल में ख्यालात सोचता है उसी के मुताबिक रात को ख्वाब से सोचकर ख्वाब आता है और सुबह को उठ के लोगों में बड़े बड़े दावे शुरू कर देता है। हमारी पंजाब की ज़मीन तो वैसे ही बड़ी ज़रखेज़ है। ये ऐसी ज़रखेज़ है, कभी यहाँ से कोई नबुव्वत का दावा कर देता है, कोई मेहदी होने का दावा कर देता है, कोई ख्वाब में कह देता है। एक ऐसा भी मिला जो सुबह उठ के कहता मुझे रात को ख्वाब में कायदे आज़म नज़र आए, कहने लगे तू वक़्त का प्राइम मिनिस्टर है और तुझे कल को वज़ीर आज़म बनना चाहिए। उससे किसी ने पूछा कि अगर तू प्राइम मिनिस्टर ना बना, कहने लगा बनूँ ना बनूँ लेकिन मुझे तो कायदे आज़म ने ख्वाब में कहा है तू प्राइम मिनिस्टर है। इस तरह के ख्वाबों के ऊपर इंसान की ज़िंदगी का मदार नहीं होता। बहुत सारे बेवकूफ़ लोग रात को सोते हैं, सुबह उठ के कहते हैं मुझे ख्वाब में नज़र आया कि तू तो वक़्त का नबी है, मुझे ख्वाब में नज़र आया कि तू तो वक़्त का महदी है, अल्लाह ने तेरे ज़रिए मसले हल करने हैं। याद रखो, दीन मुहम्मदी की बुनियाद, शरीयत मुस्तफ़ा की बुनियाद ख्वाबों पर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ठोस बुनियादों पर, कुरान और अहदीस पर इसकी बुनियाद है। किसी के ख्वाब हुज्जत नहीं है। मैं बात ये कर रहा था कि नबियों के ख्वाब हुज्जत हुआ करते हैं, नबियों के ख्वाब दलील हुआ करते हैं, शरीयत का हुक्म होते हैं। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये ख्वाब सुनाया और जब बाप और बेटा इस यहाँ ख्वाब सुनने के बाद मैंने बताया कि उन्होंने, बेटे ने क्या जवाब दिया, इफ़ाइल मा तुअमर, है अब्बा जान जो आपको अल्लाह का हुक्म है कीजिए। अगला जुमला देखिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, है अब्बा जान आप घबराइए नहीं, अल्लाह का हुक्म है, मैं इंशाअल्लाह आपकी मदद करूँगा, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। और इसी जुमले के अंदर ये नहीं कहा कि मैं ख़ुद सब्र करूँगा, बल्कि क्या कहा, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा मैं अल्लाह की मदद से सब्र कर लूँगा, मैं अल्लाह की मदद से। ये देखो, आज हम भी किसी बड़े से बड़े काम का इरादा करें तो फ़ौरन कहा करें कि इंशाअल्लाह मैं ये काम करूँगा, इंशाअल्लाह मैं ये काम करूँगा। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, अल्लाह सूरह कहफ़ में फरमाते हैं ये ना कहो कि मैं कल ये काम करूँगा, बल्कि ये कहो कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ये काम करूँगा। अल्लाह की चाहत, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इस कुर्बानी पर सब्र करूँगा। और ये भी है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा देखिए, यकीन देखिए। सिर्फ़ ये नहीं कहा कि मैं सब्र करूँगा, बल्कि कहा कि अल्लाह पे उम्मीद बांधता हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे सब्र की तौफ़ीक़ दी तो सब्र करूँगा। और यहाँ एक और अजीब नुक्ता ये है, फरमाया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, बल्कि ये कहा कि सब्र करने वाली जमात में से पाएंगे। ये क्यों कहा?
ये इसलिए कहा कि कहीं तकब्बुर ना आ जाए, बड़ापन ना आ जाए कि मैं ही पहला सब्र करने वाला हूँ, सब्र मेरी वजह से है, बल्कि ये बता दिया कि मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने सब्र किया है, मैं भी उनके रास्ते पर चलता हुआ सब्र करने वालों में शामिल हो जाऊँगा।